नमस्कार दोस्तों, बीटीएन समाचार में स्वागत है आप सभी का। और आज एक बहुत बड़ी रैली मोदी जी ने कर दिया है। तो क्या इंडिया गठबंधन में घबराहट है? हम बात करेंगे, कमान संभाल रखे हैं कांग्रेस के जो सेनापति अनुज सिंह से। अनुज दादा, क्या घबराहट आपकी खेमे में कुछ? बिल्कुल नहीं, घबराहट तो मोदी की साथ झलक रही थी बोलने में। वो क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आतंकवादियों को प्रधानमंत्री आवास में भोजन करा देंगे। अरे मोदी जी, जब आप पैदा हुए तब से कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान में रही है। हमने कसाई को फांसी दिया। देश की अस्मिता से कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। आप बिरयानी खिलाने ले गए थे, नवाज शरीफ की माँ के लिए शाल ले गए थे, आम ले गए थे। ये काम आप लोग करते। अटल जी बस चलाते थे, हम लोग तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते थे। मोदी जी के सवाल हो जाए, आपके जवाब हो जाए। ठीक, मोदी जी कह रहे थे मंच से कि अरे अगर जो है कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जो SC ST OBC का आरक्षण है वो अल्पसंख्यक को मिल जाएगा। मोदी जी को पता होना चाहिए कि SC ST और OBC का आरक्षण किसका दिया हुआ है, संविधान किस पार्टी का बनवाया हुआ है। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को जब जिम्मेदारी दी तो ये संविधान बन के तैयार हुआ, जो आज भारत में सभी लोगों की रक्षा के लिए है। इसको बदलने के लिए जो 400 का ख्वाब देख रहे हैं वो कभी नहीं पूरा होने वाला है। आंधे मुंह गिरेंगे। 140 करोड़ की जनता 140 सीटें देने नहीं जा रही, इसलिए मोदी जी घबरा के ऐसी बात कर रहे हैं कि लोगों में अफवाह फैले और भाजपा की तरफ लोग भगदड़ मचे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक सवाल आपसे और करेंगे, जो उन्होंने कहा है मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ताने मारे हैं राहुल गांधी और अखिलेश पे। वो कहे कि देखो भाइयों, हम इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं लोगों को बैठा के, और इनके लोग जहां भी रैली करते हैं वो दंगियों को बुला लेते हैं, गुंडों को बुला लेते हैं, और वही गुंडे इनको वापस भेज देते हैं। वो दंगिया नहीं, इस हिंदुस्तान के नौजवान का जोश है जो शायद मौर्य जी को दिख नहीं रहा है। और ये परिवर्तन की आंधी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी उड़ने जा रही है। उनको पता नहीं है कि वो कहाँ जाके लगेंगे। चलिए, अब जो सवाल करेंगे यहाँ लोकल की जो राजनीति उस पर कुछ आप जानेंगे। जैसे आप लोगों को बता रहे हैं कि लोग कि आप लोग बहुत घमंड में है कि हमारा समीकरण है, हम केवल अपने जातीय समीकरण से चुनाव जीत लेंगे। ऐसा भी कुछ है क्या कि अफवाह है? बिल्कुल नहीं, ये सारी कोरी अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। जब उनको और कुछ नहीं मिला तो अब किसी न किसी बहाने तो उन्हें चुनाव लड़ना है, तो यही आरोप लगा के वो कर रहे हैं। देखिए, मैं क्षत्रिय हूँ, राम शिरोमणि वर्मा जी का समर्थन कर रहा हूँ। मार्कंडेय मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण हैं, मंगलदेव सिंह जी क्षत्रिय हैं। बहुत सभी जातियों सभी धर्मों के लोग राम शिरोमणि जी का और इंडिया गठबंधन का मदद कर रहे हैं। इस जीत को कोई रोक नहीं सकता। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है बलरामपुर 80 लोकसभा सीट जीत रही है? ठीक, अच्छा, अब ये जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है जो है चुनाव आंधी बना के जीत लेना, जैसे बहुत बड़ी रैली किया है, क्या लगता है उनकी बेत को आप लोग रोक पाएंगे? अब जो आंधी उनकी बनी है ना, इस आंधी में खुद ही उड़ जाएंगे, क्योंकि जो शुरुआत लेनी थी वो हम लोग ले चुके हैं। वे 1-2 दिनों में इसका मैसेज इतना जा ही नहीं पाएगा कि वो चुनाव में वापस आ पाए। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। अच्छा, ये बताइए दादा कि जैसे हमारे विधायक जी हैं, धीरू भैया हैं, जनाधार वाले नेता हैं, ठीक है, टिकट मांगे तो आपस में कुछ मतभेद हो गया होगा। अब वो प्रचार में सारे रायबरेली चले गए थे या नहीं, जो भी है, तो क्या लगता है उनके न रहने से नुकसान होगा इंडिया गठबंधन का? उनकी रायबरेली में चुनाव में ड्यूटी लगी थी। प्रदेश पदाधिकारियों की बहुत सारे लोगों को कहा गया था कि तमाम मैनेजमेंट के काम होते हैं रैलियां कराने में या सहयोग करने में, तो इसलिए वहां थे। वो बलरामपुर आ गए हैं और वो गठबंधन के साथ हैं, इसमें कहीं कोई दो राय। गठबंधन के साथ क्लियर है। ठीक, चलिए, ये सवाल हो गया। अब एक और सवाल करेंगे कि लगातार राम शिरोमणि वर्मा का जो मैनेजमेंट है दादा, उसमें ये देखा जा रहा है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, कि कई वीडियो वायरल होता है कि पब्लिक उनसे कहती है आप क्यों आए। कई वीडियो वायरल होता है कि मुसलमान कह रहा है कि भाई आप मुसलमानों को तरजीह नहीं दे रहे हो, खाली आप वोट लेने आए मुसलमानों का। इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? ये चंद लोगों द्वारा फैलाई गई। नहीं, देखिए, वो सबक कार्यकर्ता थे। मैं वहां मौजूद था, मैं ही बीच बराव कर रहा था, मैं मौजूद था। मेरे सामने शानू जो सभासद है उससे ये बातचीत हो रही थी। वो कह रहा था कि सपा का है कि हाँ, सपा का सभासद है। वो कह रहा था कि उनके प्रतिनिधि ने कहा है कि मुझे ऐसा नहीं जरूरत है या वैसा नहीं जरूरत है। आप बताइए, इस बलरामपुर जनपद के जितने माननीय जो एक सम्मान रखने वाले बड़े लोग मुसलमानों के नेता हैं, वो सारे लोग राम शिरोमणि जी के साथ हैं। ऐसा कहने का सवाल ही नहीं। सवाल है, जैसे आप एक पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, ठीक, हम लोग कहीं नहीं पाएगी कोई कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता कहीं मतलब विरोध कर रहा हो या कहीं कोई मिसमैनेजमेंट हो, तो समाजवादी क्या अपना कुनबा संभाल नहीं पा रही है? इतने बड़े कार्यक्रम में
थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें होती रहती है। अखिलेश यादव के मंच पे चढ़ने के लिए सारे लोग आतुर थे और सारे लोगों को मंच तक पहुंचा पाना कठिन था। उस दिन की घटना ये थी, वो चाह रहे थे कि मैं सभासद हूं या मैं विधानसभा अध्यक्ष हूं, मैं भी मंच तक पहुंच जाऊं, जबकि जो सुरक्षा तंत्र होता है वो 35 से 40 लोगों की परमिशन देता है, इससे ज्यादा देता नहीं है। तो ये उनके लिए एक कठिन काम था। बाद में सबको मेहनत किया गया, समझाया गया, अब सब लोग सही काम कर। अच्छा, तो भैया देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 15 हेलीकॉप्टर 20 हेलीकॉप्टर पूरे लोकसभा ने उतारा है। आपकी तरफ से सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर आया, वो भी अखिलेश जी का। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के जैसे आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको सपा क्यों नहीं अपनी तरफ खींच पा रही? जैसे वो चुनावी जो प्रचार होता है उसमें वो कांग्रेस पार्टी का यूज नहीं कर पा रही, क्या लगता है आपको? नहीं, हमारे अविनाश जी आए थे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आए थे यहाँ, समन्वय करा के दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की गए हैं, और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बिल्कुल जैसे संगम में गंगा जमुना का जल मिल जाता है उस तरह मिलकर काम करें, कोई भेद नहीं है। और हेलीकॉप्टर तो हमारी पार्टी से भी अविनाश जी लेकर आए थे। हेलीकॉप्टर तो 3 हो गया, 2 हो गया। नहीं, हमारे कहने का मतलब जैसे आपकी पार्टी में डब्बा जी स्टार प्रचारक हैं, अच्छे अच्छे नेता कन्हैया कुमार हैं, वो इनाम प्रताप गढ़ी हैं, तो मतलब यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं सपा कांग्रेस को? राजबब्बर जी और कन्हैया कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका जी को ले लीजिए, उनके भी चुनाव 25 मई को ही है। इनका आना मुश्किल है, और प्रियंका और राहुल जी के लिए पहले से प्लान करना होता है, जो शायद कहीं किसी राजनीतिक चूक के तहत इन लोगों ने नहीं कर पाए। अब बाद में अप्रोच कर रहे हैं तो वो हो नहीं पा रहा है। अरे ये मामला बाद में व्यस्तता हो गई। हाँ, तो ये अनुज सिंह थे जो बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी जो है, और इनका दावा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा चुनाव, भले ही मिसमैनेजमेंट हो, ये नहीं मान रहे हैं, जनमैनेजमेंट सही है इनका, लेकिन इनका दावा है कि चुनाव ये लोग जीत रहे हैं। धन्यवाद।